guys, welcome back to my channel. As you all know, I am Jasmeet. So आज का व्लॉग कोई स्टडी व्लॉग नहीं है और ना ही कोई डेली रूटीन है. आज का व्लॉग मेरी सिलेबस अपडेट और स्टडी अपडेट से रिलेटेड है. मतलब मैं इस व्लॉग में बता रही हूँ कि मेरा कितना सिलेबस हो गया एंड मेरे एग्जाम्स कब से एंड सारे सवाल. क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि पढ़ाई कैसी चल रही है, सिलेबस हुआ या नहीं, और मोटिवेशन है या फिर गायब हो गया. आज मैं सब कुछ सच सच बताऊंगी. तो सबसे पहली अपडेट तो ये है कि पहले मेरे अंदर जो मोटिवेशन था, मतलब नाम का मोटिवेशन कि मैं कल से पढ़ूंगी, वो वाला ख़त्म हो चुका है. तो अब मैं आज ही थोड़ा सही वाला स्टूडेंट बनने की कोशिश कर रही हूँ. मैं अब डेली का एक क्लियर प्लान बना रही हूँ. सबसे पहले तो कि चाहे मैं पूरे दिन में 3 टॉपिक्स करूँ या फिर एक चैप्टर करूँ, मैं बस ये इंश्योर कर रही हूँ कि दिन के एंड में कुछ ना कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए मेरा. और मैंने मेरी एक फोकस स्ट्रैटेजी बनाई है जो कि एकदम सिंपल सी है, जिसमें फर्स्ट तो है कि सिलेबस कवरेज. मतलब सिलेबस मेरे को सबसे पहले सिलेबस पे ही ध्यान देना है एंड वो कंप्लीट करना है. फिर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मुझे करनी है प्रैक्टिस. मतलब जो भी कुछ पढ़ा वो सारा प्रैक्टिस करना है. देन थर्ड स्टेप रिवीजन. प्रैक्टिस भी कर ली, सिलेबस भी हो गया, अब वापस एक बार स्टार्टिंग से सारा रिवीजन करना है. एंड देन उसके बाद अगेन क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी भी करो वो कम है. अब मैं ये एक्सेप्ट कर चुकी हूँ कि मैं सारे सब्जेक्ट्स एक ही दिन में सेम एनर्जी के साथ तो नहीं पढ़ सकती. इसलिए जिस दिन जिस सब्जेक्ट पढ़ने का मन होता है मैं वही पढ़ती हूँ. और आप लोग भी ऐसा ही करा करो, क्योंकि अगर आप कोई ऐसे धक्के से सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो वो आपको समझ में नहीं आएगा. तो अब बात करते हैं सिलेबस कवरेज की. और मैंने जब 9th क्लास स्टार्ट की थी तभी मैंने ऐसे पेज पे सारी बुक्स का सारा सिलेबस लिख लिया था. मतलब जितने भी चैप्टर्स हैं वो मैंने सारे लिख लिए थे, क्योंकि मैंने सोचा कि जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होंगे मैं उनको टिक लगाती जाऊंगी. सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की. मैथ्स में बुक का सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बुक के लास्ट में 2 टॉपिक्स हैं, A1 और A2. ये मुझे नहीं पता कि हमारी मैम करवाएगी या नहीं करवाएगी. अगर मैम ने नहीं करवाया तो मैं खुद ही कर लूँगी कोई लेक्चर देख के, वरना मैम ने करा दिया तो बहुत अच्छी बात है. फिर उसके बाद इंग्लिश में सप्लीमेंट्री टोटल हमारी कंप्लीट हो चुकी है सारी. अब टेस्ट चल रहे हैं क्योंकि मेरे PT3 आने वाले हैं. उसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, सो वीडियो में बने रहना. फिर बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर की. लिटरेचर सारी कंप्लीट हो चुकी है. फिर हिंदी में कृतिका भी सारी कंप्लीट हो गई, लिटरेचर भी कंप्लीट हो गई. ये कुछ चैप्टर इस साल कट है तो ये मैम ने नहीं करवाए, सो इन पे मैंने कट लगा रखा है. एंड अभी सारे सब्जेक्ट्स में मोस्टली टेस्ट ही चल रहे हैं. फिर उसके बाद साइंस, फिजिक्स का सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, बायो भी कंप्लीट हो गई एंड केमिस्ट्री भी हो गई. साइंस में भी सेम टेस्ट ही चल रहे हैं. देन SST, पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट हो चुकी है, ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गई. हिस्ट्री में एक चैप्टर रहता है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन. ये अभी हमारा चैप्टर चल रहा है. ये अगर कंप्लीट हो गया तो हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी और इकोनॉमिक्स तो हमारी कंप्लीट हो ही गई. यही था सारा सिलेबस. इसमें से मेरा मतलब मोस्टली सिलेबस तो कंप्लीट हो ही चुका है, जो कि मैंने खुद भी कर लिया है. मतलब प्रैक्टिस भी कर ली है और स्कूल में तो वैसे ही हो ही गया कंप्लीट. अब मैं आपको बताती हूँ मेरे बैच के लेक्चर्स के बारे में. मैंने अभय बैच लिया है, वापस बता रही हूँ मैं. मैं अभी ये सोच रही हूँ कि जो हमारा सिलेबस PT3 तक आएगा, मतलब जो हाफ ईयरली से पहले हो गया, वो तो मैं अब प्रैक्टिस नहीं कर रही क्योंकि वो तो मुझे अच्छे से आता है एंड वो अब आगे आएगा भी नहीं. अब मैं वो चैप्टर्स प्रेफर कर रही हूँ जो हमारे PT3 और एनुअल में आएंगे. तो अभी मैं यही सोच रही हूँ कि सिर्फ मैं उन्हीं की लाइव क्लास लूँ जो चैप्टर्स आ रहे हैं. तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितनी लाइव क्लास अटेंड की हुई है एंड कितनी मैं करूँगी आगे. तो अभी सोशल साइंस में तो सिर्फ मेरी एक क्लास रहती है, ये सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, क्योंकि बाकी सारे चैप्टर्स हमारे आ चुके हैं हाफ ईयरली तक, तो उनके लेक्चर लेने कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं. अभी तो मैं यही एक लेक्चर देखूंगी. इसका मेरा बैकलॉग बन रखा है क्योंकि इस दिन मैं शायद बीमार हो गई थी तो मैंने लेक्चर लिया नहीं था. मैथ्स में तो मैंने स्टार्टिंग की 2-3 लाइव क्लास तो अटेंड की थी, लेकिन उसके बाद में मैंने सोचा कि जो सिलेबस PT3 और एनुअल में आएगा सिर्फ उनकी लाइव क्लास अटेंड करूँ, और जितने तक वो लाइव क्लास होती नहीं है इतने मैं प्रैक्टिस कर लूँगी.
सो इसमें तो मैंने ज़्यादातर क्लासेस तो ली ही नहीं, क्योंकि ये सारा सिलेबस पहले से ही हमारा आ चुका है, तो अभी वापस तो नहीं आएगा। अब साइंस की बात करते हैं। साइंस में भी मैं एक दो ही चैप्टर्स करने वाली हूँ अभी लेक्चर से। एक तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये मेरा बाकी, इसका भी मेरा बैकलॉग बन रखा है। एंड बाकी तो ये सारे पहले से आए हुए हैं, तो इनके लेक्चर तो मैं देखूंगी नहीं। अभी 2-3 चैप्टर्स और बाकी हैं, अगर उनकी लाइव क्लास होती है तो मैं वही अटेंड करूंगी। और इंग्लिश और हिंदी की तो मैं क्लासेस नहीं लेती, क्योंकि मुझे स्कूल में लगभग समझ में आ जाता है, और कई बार नहीं आता तो मैं कोई छोटी मोटी यूट्यूब पे वीडियो देख लेती हूँ। अब बात करते हैं रिवीजन की और प्रैक्टिस की। रिवीजन तो मैं अभी बाद में करूँगी, सबसे पहले मैं प्रैक्टिस ही कर रही हूँ क्वेश्चंस की। और अब मैं सिर्फ पढ़ना नहीं, एक्टिव पढ़ाई ट्राई कर रही हूँ, लिख लिख के, खुद से क्वेश्चन बना बना के, और ये प्रिटेंड करके कि मैं एक टॉपर हूँ। और सच बताऊँ तो लिखने से सच में पता चलता है कि कितना समझ आया है या कितना ऊपर से गया है। आजकल मैं मैथ्स की थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट तो मैं कवर कर लेती हूँ, सिर्फ मैथ्स ही रह जाता है मेरा। तो ये मैंने आज सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस की है सर्कल्स चैप्टर की, क्योंकि इसके हमारे टेस्ट चल रहे हैं। सो प्रैक्टिस करनी तो उधर भी इम्पॉर्टेंट है, और साथ में ये एग्ज़ाम में भी आएगा। सो इतनी सारी मैंने प्रैक्टिस करी है यहाँ तक। पूरा सर्कल चैप्टर मैंने प्रैक्टिस करके छोड़ दिया। अब मेरा रहता है क्वाड्रिलेटरल चैप्टर, क्योंकि वो भी हमारा PT3 में आएगा। अब बात करते हैं PT3 की डेट शीट की। सो डेट शीट ऐसी ही पड़ी है, स्कूल वालों ने अभी तक डेट शीट दी नहीं, और 22 से एग्ज़ाम ऐसा आप बता रहे हैं। सो डेट शीट तो पहले ही देनी चाहिए ना, तो हेडिंग डाली हुई पड़ी है, बाकी खाली है। जब भी डेट शीट आएगी मैं इधर लिख दूंगी एंड यहाँ चिपका दूंगी, क्योंकि जब डेट शीट ऐसे आगे रहती है ना आंखों के, तब ऐसे थोड़ा सा मोटिवेशन तो आ ही जाता है कि भाई पढ़ाई भी करनी है, पेपर आने वाले हैं, कम नंबर आ गए तो डांट पड़ेगी, एंड सारा दिमाग में आ जाता है, तो पढ़ाई तो ऑटोमेटिकली हो ही जाती है। तो आज का मोटिवेशन है कि अगर आज तुमने सिर्फ एक पेज पढ़ा है ना, तो भी तुम प्राउड फील करो, क्योंकि 0 से 1 होना सबसे मुश्किल होता है। परफेक्ट स्टूडेंट बनना गोल नहीं है, कंसिस्टेंट स्टूडेंट बनना गोल है। सो कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, ये तो सभी को पता है। सो जितना आप कंसिस्टेंट रहोगे उतना ही आप परफेक्ट बनते रहोगे। तो गाइज यही थे मेरी स्टडी और सिलेबस अपडेट। जितना भी कुछ मैंने कर लिया एंड जितना मैं कर रही हूँ, वो मैंने सारा आपको इस ब्लॉग में ऑनेस्टली बता दिया है। अगर आप लोग की भी सेम यही कंडीशंस है तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट्स में आपका आज का स्टडी गोल ज़रूर लिख देना। मतलब आज आप लोग क्या क्या पढ़ाई करोगे, क्या क्या टारगेट्स है आपके, वो ज़रूर लिख देना। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो इस व्लॉग को तो करते हैं यहीं ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एवरीवन।